अब हमारा आता है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जिस वाले टाइम में हम ये काम कर रहे हैं उस वाले टाइम में अगर हम कुछ और करते तो कितनी अर्निंग होती, उस वाली अर्निंग को हम लूज कर रहे हैं अब, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और या फिर किसी स्पेस, जैसे हमारे पास हमारी बिल्डिंग का एक स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस में अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो हम इसको रेंट पे दे सकते हैं, जिसका रेंट आएगा 1,00,000 रुपीज। तो अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो 1,00,000 रुपीज रेंट का लॉस है, सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक हमने, हमारे पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 20 लाख को हमने कहीं जाके सपोज करो एफडी ही करा दी, 6% 7% पे हमने एफडी करा दी। अब 20 लाख पे जो 7% हो गया हमारा, वो क्या होएगा, 20 लाख पे 7% हमारा क्या होएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब अगर वो 20 लाख हम बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी वो क्या लॉस होएगा, जो हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, दैट विल बी लॉस। तो वो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो अ रेलिवेंट कॉस्ट। लाइक अगर मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ, कुछ बिजनेस में मेरे को इस वाले टाइम पे मैं कुछ एक बिजनेस कर रही हूँ, उस बिजनेस में मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर मैं इस वाले टाइम पे ये बिजनेस ना करके कहीं पे और एम्प्लॉयड होती तो उसमें मेरे को कितनी सैलरी मिलती, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट कॉस्ट, वो भी हमेशा कंसीडर की जाएगी व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है ना। लाइक आप एक एग्जांपल लो, सपोज करो आप कहीं पे वर्किंग हो, ठीक है, अब आप सैलरी ले रहे हो वहां से सपोज करो 60,000 पर मंथ की, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये छोड़ के ना मैं क्या करता हूँ, एक कोर्स कर लेता हूँ अपने आगे के करियर के लिए, अपने इंक्रीमेंट के लिए, कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो मैं एक कोर्स कर लेता हूँ। उस कोर्स में आपका 1 ईयर पूरा लग जाएगा। अब उस वन ईयर तक आपको अपना सारा काम वाम छोड़ के बैठना पड़ेगा। उस वाले कोर्स के लिए आपको देखना है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। आपने देखा कि वहां मेरे को जो मैं बुक्स लूंगा और एडमिशन करवाऊंगा उनकी कॉस्ट मेरे को आ जाएगी 4,00,000 रुपीज, और ट्यूशन वगैरह लेनी होंगी तो उनकी कॉस्ट मेरे को आ जाएगी 5,00,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या हमारी टोटल कॉस्ट 9,00,000 रुपीज रहेगी कोर्स की, नहीं, हमारा एक लॉस और भी हो जाएगा। कौन सा, 60,000 पर मंथ जो आते थे वो भी आने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें तो 7,20,000 हो जाते हैं, ये भी आने बंद हो जाएंगे, है ना। तो हमारे कोर्स की टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारी कितनी रहेगी, तो मतलब बेनिफिट टू बी लॉस्ट, इसको हम कहते हैं बेनिफिट टू बी लॉस्ट, 7,20,000। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 16,20,000। कोर्स की कॉस्ट हम कंसीडर करेंगे 16,20,000। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है ना। जो 7,20,000 7,20,000 हमारे पास आ रहे थे वो नहीं आएंगे, इट मीन वो भी हमारा खत्म, वो वाला बेनिफिट हमारा खत्म। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 16,20,000। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो अ रेलिवेंट कॉस्ट, so that is considered while making a decision.